मोहतरम हाज़रीन इकराम, ये इफ्तार की जो दावत होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इफ्तार की दावत करने वाला और रोज़ा रहने वाला दोनों मसावी हैं। अगर इफ्तार की दावत एक आदमी करता है तो उसको रोज़ेदार के बराबर का सवाब मिलता है और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होती। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी एक दिन में 500 रोज़ों का सवाब कमा सकता। कैसा? वो ये कि 500 आदमी को अगर रोज़ा खुलाए तो आपको 500 लोगों का सवाब, 10 आदमी का रोज़ा खुलाए तो 10 आदमी का सवाब, 100 आदमी का रोज़ा खुलाए तो 100 आदमी का सवाब। और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं। रोज़ेदार को जितना सवाब, रोज़ा खुलाने वालों को भी उतना सवाब। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइश है। आज जितने लोग हैं, बहुत से लोग बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रहते, बहुत से लोग मसरूफियत की वजह से रोज़ा नहीं रहते, बहुत से लोग कुछ अपने काम के लिए रोज़ा नहीं रहते। वो लोग जो रोज़ा नहीं रहते उनको तो लाजिम है कि कुछ ना कुछ अपने तरफ से इफ्तार करवाना। बहुत से सुना गया है, कहा गया है कि लोग 60 लोगों को तो रोज़ा खुलाते हैं। क्यों? इसलिए कि 30 सहरी के 30 इफ्तार के, एक महीने के रोज़ों का सवाब मिलता। और एक महीने के रोज़ों का सवाब इनके रोज़ेदारों में कोई कमी नहीं होती, इनको मिलता, इनको चाहिए होता। और एक बात दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कोई मामूली आदमी नहीं बोला, कोई वली अल्लाह नहीं बोला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? चाहे मुसलमानों की हो, चाहे हिंदुओं की हो, आम इंसानों के लिए सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? तो उन्होंने फरमाया कि सबसे बड़ी इबादत भूखों को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। लफ्ज़े भूख कहा गया है। इंसान, जानवर, हैवान, परिंदा, चरिंदा वो नहीं। आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि हमारे बचपने में लोग घरों पर है ना छीके लगा के रखते थे। वो छीके इस वास्ते लगाते थे कि परिंदे आकर है ना वहाँ बैठकर कुछ दाना चुग कर खाकर पानी पीकर जाए। ये इंसानों के लिए सबक है, हमारे लिए। हर इंसान, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो, कोई भी हो, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, ये सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि हम अपनी जीती आँखों से देख रहे हैं कि साजिद समीर साहब जो हमारे मोहल्ले के काउंसलर हैं और सिटी म्यूनसिपाल्टी के वाइस चेयरमैन थे, उसके बाद एक महीने के लिए ही सही एक चेयरमैन तो बन गए। रायचूर की तारीख में मुसलमान चेयरमैन कोई भी नहीं था। हम देख रहे हैं कि पहला वाइस चेयरमैन सैयद अमू मियाँ साहब और दूसरा वाइस चेयरमैन सैयद गौसमुद्दीन नवाब चौधरी साहब, ये दो लोगों को छोड़े तो कोई भी नहीं थे। अब ये तीसरे वाइस चेयरमैन हमारे साजिद समीर साहब, और वाइस चेयरमैन ही नहीं बल्कि एक महीने के लिए ही सही इंचार्ज चेयरमैन तो बने। तारीख़ में एक नाम तो आ गया ना। हमको बहुत खुशी है, बेइंतहा खुशी है। हम तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह फिर इनको कामयाब बना, फिर इनको वो कुर्सी पर फाइज कर, ताकि उनके साथ हमको खुशी मिल सके। वो एक ऐसी कुर्सी है जहाँ पर एक मुसलमान बैठना ज़रूरी है। अब मुसलमानों में सबसे बेहतरीन कारगर कौन है? हमारे सामने मौजूद है साजिद समीर साहब। साजिद समीर साहब खाली हुजरा मोल्ला, जानी मोल्ला, जीडी तोटा, खटकाला यही नहीं बल्कि दूर 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 तक जाकर भी है ना उनकी खिदमत करते हैं। ऐसी खिदमत करते हैं जैसे एक रुकने असम्बली जाकर करता है ना, वैसी खिदमत करते हैं। एक काउंसलर एक मोहल्ले का ही ज़िम्मेदार होता है, लेकिन एक मोहल्ले के ज़िम्मेदार नहीं है ये, दूसरे मोहल्ले में भी जाकर अपनी खिदमत करते हैं। हमको ऐसा ही कारगुजार चाहिए, हमको ऐसा ही कारगुजार चाहिए। लिहाजा हमारी दुआएं हैं। मैं सबके साथ गुजारिश करता हूं कि आमीन कहें। ऐ अल्लाह हमारे दरमियान जो मौजूद है हमारे साजिद समीर साहब, उनको फिर दोबारा इलेक्शन में कामयाब कर और फिर दोबारा उनको चेयरमैन बल्दिया, मेयर बल्दिया बना, बल्दिया का मेयर बने तो हमारे लिए बहुत खुशी होंगी। ऐ अल्लाह हम चाहते हैं कि मुसलमान एमएलए हो और मुसलमान मेयर हो, ये दो चीज़ें हमारे साथ होना। वो मुसलमान एमएलए कोई भी बने
मुसलमान मेयर के लिए हम इनके लिए दुआ करते हैं, साकिब समीर साहब के लिए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज वार्ड नंबर 15 गुजरे महल्ले में जो दावत इफ्तियार पार्टी जो मेरी तरफ से जो मैं सभी महल्ले वालों के लिए, रोज़दारों के लिए ख़ासकर यहाँ इंतज़ाम किया हूँ। मैं सभी महल्ले वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सुबह से वो लोग मेरे साथ मिलके बशाना मेरे साथ पूरे शाना बशाना मेरे साथ ठहर के लोग इस इफ्तियार में मेरा साथ दे रहे हैं। पकाने में हो या फ्रूट्स लाने में हो, सब सुबह से जो महल्ले में जो भी काम हो इसमें मिलके हम सब एक फैमिली की तरह, जो ये काउंसलर बोल के नहीं, एक आम बोल के नहीं, एक मोहल्ले की एक फैमिली मेंबर की तरह सब लोग अपने साथ मिलके एक घर में एक फंक्शन कैसा करते उस तरह हम लोग एक आज इफ्तियार पार्टी मना रहे हैं। मैं इन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।